गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो बढ़िया। देखो बेटा, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए आज हम बात करते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज की कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए हों। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, क्यूबिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सारा पढ़ लिया। 2.1 एक्सरसाइज में हमने बेसिक्स देख लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें दो ही क्वेश्चन है, दो ही टाइप के क्वेश्चन है। सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज है। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं आज के सफर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं साहब। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है? सॉल्यूशन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इन द कोएफिशिएंट। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने हालांकि पहले वीडियोस जो बनाए हैं उनमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करा दिए थे। इस टाइप का दोनों टाइप के करा दिए थे। फिर भी मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूं। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप आराम से समझ जाओगे, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही सरल है। ठीक है, आराम से मार्क्स स्कोरिंग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे ये कह रहा है कि एक तो जो इक्वेशंस हैं, इतनी सारी इक्वेशंस हैं, इनके जीरोस फाइंड आउट करो। जीरोस मतलब सॉल्यूशन निकालो। दूसरा, इनके कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करो। ठीक है बेटा, चलो करके देखते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट है आपके पास x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन है। ठीक है, x² - 2x - 8। सबसे पहले तो इसके फैक्टर करने हैं। क्या करना है बेटा? फैक्टर। तो फैक्टर हम कैसे करते हैं? फैक्टर हम सिंपली ऐसे करते हैं कि भैया 8 के फैक्टर ऐसे करो कि 2 आ जाए ऐड करके, है ना। तो 4 2 से 8 मल्टीप्लाई करके, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी x² - 4x + 2x - 8 = 0। सही है। -4x में से 2x गया तो माइनस के 2x एंड 4 2 से 8। इसमें से कॉमन आ जाएगा x - के 2, सॉरी x - के 4। इसमें से कॉमन आ जाएगा x, दैट मींस x - के 4। इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, दैट मींस x - के 4। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो 2 से 2 बन जाए और 2 4 8। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x - के 4 और एक फैक्टर आ जाएगा x + 2। सही है ना, दोनों में से कॉमन आ रहा है, यानी x - 4 = 0 and x + 2 = 0, that means x = 4, x = -2। और मैंने कहा है आप इसको अल्फा और बीटा नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो इसको? अल्फा और बीटा। यही 2 जीरोस होते हैं, यही होते हैं 2 जीरोस। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते हैं, जो वो कह रहा था ना वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन वाला काम कर लो। वेरिफिकेशन में सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें है सम ऑफ जीरोस। क्या है बेटा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब है LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो अल्फा और बीटा तो ये रहे, BA ये क्या है? कोएफिशिएंट। ये कहां से निकलेंगे? यहां से निकलेंगे। इसका कंपेयर कराओ, ax² + bx + c = 0 से। That means a = 1, b = -2 and c = -8। यहां कंपेयर करा लो। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 एंड b is what? -2 -2, a is what? 1। ठीक है, 4 - 2 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2। देखिए हो गया वेरीफाई, इक्वल आ गए दोनों, है ना। फिर सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको भी वेरीफाई करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला था? याद किया था? बताना क्या फॉर्मूला था? अरे याद कर लो फॉर्मूले, ये अल्फा * बीटा = c/a, यही है ना। अल्फा * बीटा = c/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। c कितना है? c -8। a कितना है? a है 1। चेक कर लो, 4 2 से 8 -8 = -8। ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। देखो बेटा, बहुत ही सरल से क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है।
केवल इनके जीरोस निकालने हैं और ये दोनों रिलेशन वेरीफाई करने हैं, जिसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। बहुत ही सिंपल सा है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और सरल है, कुछ नहीं करना है। रफ कर दूं, कोई डाउट कैसा भी? चलो एक आध और करता हूं, कर दे रफ। तो बेटा पढ़ते रहो, ठीक है। बोर्ड जो है काफी स्मार्ट है, पेपर भी अब आपका स्मार्ट तरीके से आने लगा है, इसलिए पढ़ाई थोड़ी सी फास्ट कर दो। और हो सकता है आपका इस बार सिलेबस थोड़ा कम हो जाए बोर्ड में, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, आपको पता ही है व्हाट वाज द रीजंस, है ना। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पहला काम क्या है? वही जीरोस निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉल्व करनी है। 4 बन जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर की 4 ही आ जाए मल्टीप्लाई करके और जोड़ के, तो क्या ऐड करके भी आ जाए, तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s फिर माइनस 2s माइनस 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 के 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें कॉमन आ जाएगा बेटा 2s, तो यहां बचेगा 2s माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लो, यहां होगा 2s माइनस 1। एक फैक्टर होगा 2s माइनस 1 और दूसरा भी फैक्टर होगा 2s माइनस 1, दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, तो दैट मींस 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 1/2, s इक्वल्स टू 1/2, यानी अल्फा और बीटा दोनों सेम आ रहे हैं। अब आता है आपका काम बेटा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 माइनस बी अपॉन ए, ऐसे तो वेरिफिकेशन करते हो। तो बी और ए कहां से मिलेगा? यहां से ना, पता है ना आपको बी और ए यहां से मिलेगा, है ना। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, अल्फा बीटा ये रहे। अब बी कहां से मिलेगा? यहां से, ये रहा ना बी, माइनस की, पता है ना कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, बी की वैल्यू ये रही 4, माइनस के 4 और ए की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। अब देखो इधर एलसीएम ले लो, या आधा और आधा जोड़ोगे तो एक होता है, हाफ और हाफ ऐड करोगे तो ये एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा -4/4, ठीक है। अब जरा देखो 1 + 1 2/2 और ये हो जाएगा 4/4, यानी ये भी कट गया, यानी 1 = 1, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। दूसरा कर ले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा * बीटा = c/a, यही होता है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा मतलब 1/2 * बीटा 1/2, c की वैल्यू ये रही 1 / a की वैल्यू 4, देखो इसका मल्टीप्लाई करो 1/4 2 जा और ये भी 1/4, यानी हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में, अक्सर ये 3 मार्क्स के आते हैं, 3 नंबर तक के बोर्ड में आते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? रफ कर दे तो आप कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखो सिमिलर है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखोगे ना सिमिलर ही है। अब मैं फोर्थ वाला करता हूं ना, और 6 वाला भी सिमिलर है, तो मैं फोर्थ और फिफ्थ कर देता हूं, ठीक है। जो सिमिलर है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर आप भी तो कुछ करोगे ना, तो सिमिलर वाले क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं और जो अलग से क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर स्किप कर देता हूं मैं, थर्ड, फोर्थ करता हूं, फिफ्थ भी करता हूं, 6 वाला फिर आप करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² प्लस 8u = 0। अब देखो इसमें वही सिस्टम ही नहीं है, आगे वाला टर्म ही नहीं है, एक है ना, छोटा सा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, u + 4 2 जा 8 = 0, दैट मींस 4u = 0 एक तो, दूसरा u + 2 = 0, यानी u = 0 एक तो ये हो गया, दूसरा u = -2 एक ये हो गया, यानी दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा। कीप इन योर माइंड दैट। अब इसका अगर आप कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड c विल बी 0, है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं। यानी वेरिफिकेशन करोगे तो सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा एंड बीटा दैट मींस 0 and beta is -2
एंड बी 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 इज दिस, बी इज -8 है ना, बी यही है ना, यही है ना बी, हाँ यही है, ठीक है। बी इज माइनस बी कितना है, अल्फा कितना था 4u² + 8u ना, 4u आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा u, और 4 2 = 8, u + 2 सही है। 4u फिर आप ax² + bx, a की वैल्यू 4 और bx मतलब b की वैल्यू 8 और c सही है सब कुछ। तो अल्फा + बीटा = -b/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी रख दी आपने 0 और u की वैल्यू कितनी रख दी आपने -2, माइनस के b -8, a इज 4 सही है। ये हो जाएगा -2, इसे ही काट दो, दिस इज कॉल्ड -2, हेंस वेरीफाइड, दोनों इक्वल है। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंपल है ये, अल्फा × बीटा = c/a, अल्फा कितना है, अल्फा इज 0, बीटा -2, c कितना है, c इज 0, इरा c इज 0 अपॉन a कितना है 4, दैट मींस 0 = 0, यानी हेंस वेरीफाइड। रिलेशनशिप हम वेरीफाई कर रहे हैं, जो कोएफिशिएंट का रिलेशन है ना बेटा वो हम वेरीफाई कर रहे हैं सिंपली। समझ में आ गया, देख लो एक बार में समझ में आ जाएगा, इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, इजी सरल सा है, आसान सा है। रफ कर दे, देख लो एक बार और, सिंपल है। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 5th, कौन सा कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। 6 वाला सिमिलर है, 6 वाला क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। 5th वाला देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। 5th क्वेश्चन बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल चैप्टर ही आसान है, अगर आप कोशिश करेंगे ना बहुत अच्छे से कर लेंगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। 5th वाला क्वेश्चन है t² -15 = 0, ये दिया हुआ है। अब इसमें भी कुछ मिसिंग ही है, पूरी इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं है ये, है ना। तो t² -15 को हम लिख सकते हैं t² = 15, t = √15, रूट का मतलब होता है प्लस माइनस, है ना, रूट में हमेशा याद रखना दो वैल्यू होती है प्लस माइनस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मींस t = एक बार तो पॉजिटिव 15 और t = एक बार नेगेटिव 15, ये दो हो गया है ना। तो ठीक है, अब इसका कंपेयर, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, अल्फा बीटा आपके पास हो गया। अब आप कंपेयर कर लें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx + c, दैट मींस a = तो आपके पास 1 है, b आपके पास है नहीं, नॉट अवेलेबल, c इज अवेलेबल -15, देन वेरिफिकेशन। अब क्या होगा, अब होगा वेरिफिकेशन किस चीज का, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा = -v/a, अल्फा एंड बीटा इज व्हाट √15, है ना, माइनस के √15, यही तो है अल्फा बीटा, -b v0 है, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, पर ये कट गया, दिस इज 0, दिस इज 0, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा = c/a, अल्फा इज व्हाट √15, बीटा इज व्हाट -15, c इज व्हाट -15, a इज व्हाट 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल होगी, सेम है, रूट से रूट कैंसिल आउट, दैट मींस -15 = -15, यानी हेंस वेरीफाइड। पता है ना आपको, √2 का मल्टीप्लाई √2 से होता है तो क्या आता है 2, रूट हट जाता है ना, और अगर कोई क्या ऐसा √2 × √3 करे तो भी हट जाएगा ना, √6 अलग है ना, ये एक जैसे होंगे तो अंडर रूट हट जाता है। देख लो इसको भी एक बार, देख लो सिंपल है ये, एक बार देख लो इसको भी, सरल है, आसान सा है, कुछ नहीं करना इसमें, है ना, एक बार देखोगे ना आप तो क्लियर हो जाएगा बेटा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और कौन सा 4th और 5th कर दिया, मैंने 3rd और 6th आपके लिए छोड़ा, ये आप ट्राई करोगे और करने के बाद मुझे आंसर कमेंट के थ्रू लिख के भेजोगे, सर इनके आंसर से आए, ठीक है।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। 6 पार्ट है इसके, 1 2 3 4 5, बहुत ही सरल आसान है और बहुत ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमें कुछ गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा, दिस इज गिवन। ओके, सिंपल, बहुत ही आसान है। फर्स्ट देखो, हमें सम दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, प्रोडक्ट दिया है अल्फा इनटू बीटा दिया है -1। देखो कुछ क्वेश्चनों में तो ये इस तरीके से दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में, या कुछ क्वेश्चनों में अल्फा बीटा अलग अलग देंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरोस अलग अलग देंगे। तो कुछ नहीं करना हमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बताओ 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 बताओ, अरे बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² माइनस क्या फॉर्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, यही था ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, सही है ना। अरे बताओ, सही होगा सर आप कर रहे हो तो। अल्फा प्लस बीटा कंप्लीटली है 1/4x, अल्फा इंटू बीटा इज कंप्लीटली है -1, कंप्लीटली है ना ये वैल्यू, पूरा कुछ नहीं करना। टेकिंग एलसीएम बोथ साइड, 4 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस x, दैट मींस -4, है ना, 4 गैस को 4 गैस इक्वल्स टू 0, क्रॉस कर दो तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। समझ गए? ये आंसर आ गया आपका। क्या आ गया आंसर? ये 4 का आ गया, 0 में चला गया, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, बताओ क्या किया? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, इस फॉर्मूले में वैल्यू हमने रख दी है बस। अल्फा प्लस बीटा में दिया हुआ है, पुट इट हियर, अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ है, पुट इट हियर, एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस, फाइंड आउट द आंसर। क्लियर है? अरे बताओ बेटा। हाँ सही है, इजी है सर, सरल है, सरल तो हो गई। रफ कर दें इसको, रफ कर दें, चलो रफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही, सेकंड का सेकंड पार्ट, √2 एंड 1/3। सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, है ना, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। याद कर लो इसको भैया, याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2x, सही है, अल्फा प्लस बीटा, हाँ सही। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3। एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम लेके 3x² माइनस √2x प्लस 3x² माइनस, एक मिनट 3x² और इसमें भी तो होगा ना 3 का मल्टीप्लाई, 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्रॉस 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना, 1 का मल्टीप्लाई 3 का इधर 0 में, 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। याद रखना 3 अंडर रूट में नहीं है इसलिए बाहर ही रहेगा, मल्टीप्लाई में नहीं, √6 कर दो आप इसको, कुछ भी कर सकते हो आप, सिंपल है ना। केवल क्या कर रहे हैं, वैल्यूज तो रख रहे हैं इसमें, वैल्यूज रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसमें, कुछ कर ही नहीं रहे हैं इसमें। रफ कर दो बेटा, बताओ रफ कर दो, बताओ। चलो ये भी हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देख लो, वही है, सब में मैं एक ही काम कर रहा हूं। देखो मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज सिंपल सी है, छोटी सी है, मैं पर्टिकुलर वीडियो इसीलिए बना रहा हूं इस पर कि अगर आप एक बार इसे पूरे को देख लोगे ना तो एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार देखते देखते दिमाग में फीड हो जाएंगे। कभी कभी इजी चीजें भी कष्ट देती हैं। थर्ड पार्ट
अल्फा प्लस बीटा इज 0, अल्फा इंटू बीटा इज √5. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ zeros and product of zeros are given and we have to find out quartic polynomial. No problem, x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0. यही है ना इक्वेशन. अरे बताओ, x square alpha plus beta is 0, so 0 into x plus alpha into beta is √5. That means this is 0, x square plus √5 equals to 0. This was your answer. है ना, ये 0 हो गया ना, ये वाला पार्ट तो 0. अच्छा, फोर्थ भी यही कर देता हूँ, छोटा सा तो है, क्या रफ कर लो उसको. अल्फा प्लस बीटा इज गिवन हियर 1, अल्फा इनटू बीटा इज अगेन 1, and we have to find out the polynomial equation. Put it here, formula alpha into beta equals to 0. This is equation. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू रखिए. x square minus alpha plus beta is 1, alpha into beta is 1 equals to 0. That means x square minus x plus 1 equals to 0. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अल्फा बीटा इसका कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यही आएंगे वैल्यूज. तो इन्हीं से मिलकर बन रहा है. कोई दिक्कत बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ. समझ गए ना, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं. Only we have to put the value in formulas. Clear है बेटा? Keep in your mind that. चलो, उसके बाद आपके 2 पार्ट और रह गए हैं, इनको भी कर देते हैं. थर्ड पार्ट के बाद आता है फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट. इसको भी देख लो फटाफट से, फिर ये एक्सरसाइज करांगे. फिफ्थ पार्ट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4. Then equation x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0. बार-बार लिख कर तो मुझे याद हो गया है. तुम लोग भी बार-बार लिखोगे तो याद हो जाएगा. यही लिखने का याद करने का तरीका है. अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा इज -1/4, यानी -1/4 और ये x. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और ये x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज 1/4 इक्वल्स टू 0. Taking LCM, x square multiply कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, x upon 4 प्लस 1/4. Taking LCM now, 4 LCM ले लो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ऐसे तो करोगे भाई, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और 4 का करोगे तो दिस इज योर आंसर. बताओ, अब आपका लास्ट रह गया 6, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है. कर दें खत्म इसको भी, बताओ. अरे कर दो सर, सिंपल सा तो है. चलो इधर ही कर देते हैं, छोटा सा तो है. फिर देखेगा नहीं, क्या फायदा. रफ कर दें इसको, बताओ, देख लो इसे, रफ कर देते हैं. लास्ट पार्ट है इसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट. ये है आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. वैल्यूज रखिए, अल्फा प्लस बीटा इज 4x, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 एंड देन दिस इज योर आंसर. तो ये आपकी इस तरीके से बेटा एक्सरसाइज खत्म हो गई. सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये खत्म हो चुकी है. ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 है, आराम से खत्म हो गई. इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन थे. पहला टाइप का क्वेश्चन क्या था, जिसमें हमें जीरोस निकालने थे इसके इक्वेशंस के और वेरिफिकेशन करना था. कौन सा वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है क्वेश्चन के अंदर और हमें पॉलिनोमियल बनाना है जिसका फॉर्मूला ये है. बहुत ही सिंपल है. अगर आप कोशिश करेंगे आप 101% बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे. और एक बात और मेरी आप समझ लो, जिस तरीके की अभी प्रेजेंट न्यूज चल रही है उसके हिसाब से बोर्ड अपना सिलेबस थोड़ा कम कर सकता है. जो चीजें अनइम्पोर्टेंट हैं, जो चीजें कम आती हैं, वो चीजें बोर्ड थोड़ी सी स्किप करके इस बार सिलेबस थोड़ा सा बोर्ड चेंज कर सकता है.
तो आप पढ़ते रहिए, हो सकता है आपके टॉपिक कुछ कम हो जाए, लेकिन जो इजी टॉपिक है आपके एटलीस्ट वो नहीं कम होंगे, जो टफेस्ट टॉपिक है उन्हीं में से कुछ ना कुछ टॉपिक आपके कम होंगे। इसलिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग एंड कीप एंजॉय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट है या कहीं कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंटेड, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, आप पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में चलो मैथ्स करें में आज इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। 2.3 एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज भी मैं करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियोज। थैंक यू सो मच अगेन। ओके गाइस।